गाइस ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? ठीक है। हाउ डज एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स चेंज इन ए ग्रुप एंड ए पीरियड? मैंने पहले भी बताया है, ग्रुप होता है अप से डाउन और पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी। अब एटॉमिक रेडियस होता क्या है? ये देखो, एटॉमिक रेडियस नाम से ही पता चल रहा है, एटम का रेडियस। ठीक है। तो हमें पता है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो चलता जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, 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 कहीं पे भी हो सकता है ना? What is atomic radius? It is the distance between center of the nucleus and outermost shell which contains the electron. मान लो, मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल मान लो ये वाली शेल है, लास्ट वाली। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। मान लो हाइड्रोजन है, हमें पता है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस और वो एक इलेक्ट्रॉन पहली शेल में होगा, तो इसका रेडियस कितना होगा? इतना ही होगा ना। मान लो हीलियम है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस पहली शेल में कैपेसिटी है दो इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका रेडियस भी इतना ही हुआ। लिथियम है, उसके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहली शेल में आ गए दो और दूसरी शेल में आ गया एक, तो इसका रेडियस कितना हुआ? ये वाला हो गया। मान लो सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 कैसे करेंगे? पहली में दो, दूसरी में एक और तीसरी में एक, कैसे बनेगा? ये न्यूक्लियस पहली में दो, दूसरी में 8 और तीसरी में एक, तो इसका यहाँ तक आ गया। तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। अब हमने पढ़ना क्या है कि एटॉमिक रेडियस में क्या फर्क पड़ता है जब हम पीरियड में चलते हैं। पीरियड का मतलब लेफ्ट से राइट चलते हैं। देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये देखो, ये इसका एटॉमिक रेडियस बताया हुआ है। लिथियम का 152, 111, 88, 77, 75, 74, 72। आप चीज एक नोट करो कि जब भी हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। अब आपने समझना है कि ये डिक्रीज क्यों हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है ना, लिथियम का 152 है, फ्लोरीन का 72 है, तो डिक्रीज हो रहा है। ये देखो साइज भी बनाए हुए हैं, लिथियम का अगर ये साइज है, बेरिलियम का ये, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये देखो साइज भी क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने में डिक्रीज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? हमने नोट करनी है एक चीज, मैंने पहले भी बताया है, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अगर देखो लिथियम है, अगर इसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स भी कितने हैं? तीन है। बेरिलियम है, इलेक्ट्रॉन्स अगर चार है, प्रोटॉन्स भी कितने हैं? चार है। बोरॉन 5 है तो प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 5 है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने हैं? 6 है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 7 है। 8 है तो 8 है, 9 है तो 9 है। ये आगे इलेक्ट्रॉन्स, ये आगे प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के, ये पहले भी बड़ी बार बता दिया है, अंदर होते हैं, इनर साइड में होते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब इसको ध्यान से देखो, जैसे लिथियम है, तीन इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले आएंगे दूसरी, दो आएंगे पहली शेल में, एक आएगा दूसरी शेल में। चार इलेक्ट्रॉन कैसे करो? दो पहली में, दो दूसरी में। पांच कैसे करो? दो पहली में, तीन दूसरी में। छह कैसे करो? दो पहली में, चार दूसरी में। सात कैसे करो? दो पहली में, पांच। ऑक्सीजन का कैसे करें? टू और सिक्स। फ्लोरीन का कैसे करें? टू और सेवन। देखो फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं? के शेल, और इसको एल। के शेल, एल शेल, के शेल, एल शेल, के शेल, एल शेल, के और एल, के शेल, एल शेल, के शेल और एल शेल। इसका मतलब है इस पीरियड में लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जो नया इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है? के शेल में ऐड हो रहा है।
वो कहाँ ऐड हो रहा है, के। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है के शेल, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आ गई एल शेल, ये बन गया लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, एक और आएगा तो बेरिलियम, एक और आएगा तो बोरॉन, एक और आएगा तो कार्बन, एक और आएगा तो नाइट्रोजन, एक और आएगा तो ऑक्सीजन, एक और आएगा तो फ्लोरीन, और एक और आएगा तो लास्ट में नियॉन। देखो ये जितने भी एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ये किस शेल में ऐड हो रहे हैं, एल शेल में ऐड हो रहे हैं। तो क्या न्यूक्लियस और इस शेल का डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस तो कम नहीं हुआ, सेम ही डिस्टेंस पे एक ही लाइन में इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करते जा रहे हैं, है ना। तो डिस्टेंस इसमें कम नहीं हुआ, क्योंकि जो न्यू इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर कर रहा है, सेम शेल में एंटर कर रहा है। वो शेल कौन सी है, एल शेल में एंटर कर रहा है ना। लेकिन हमने जैसे पढ़ा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा प्रोटॉन भी ऐड होता जाएगा। अगर 3 है तो प्रोटॉन भी 3 है, 4 है तो प्रोटॉन भी 4 है, 9 है तो प्रोटॉन भी कितने हैं, 9 है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी ऐड होता जा रहा है। जो प्रोटॉन की पावर है ना उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ऑटोमेटिकली ऐड होता जाता है। ये जो न्यूक्लियर चार्ज है इसका मतलब ये हमेशा क्या करता रहता है, इंक्रीज करता जाता है, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐड करते जा रहे हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉन ऐड तो हो रहा है लेकिन ऐड कहाँ हो रहा है, सेम शेल में हो रहा है। एक ही शेल में नया नया इलेक्ट्रॉन एंटर होता जा रहा है। आपके सामने देखा है, आपने देखा है इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एल शेल में ही एंटर होता जा रहा है। लेकिन न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो भी ऐड होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन जो है, जो नया इलेक्ट्रॉन है उसको और अपने क्लोज लाते रहते हैं, उसको अट्रैक्ट करते रहते हैं। और अट्रैक्ट करने की वजह से ही जैसे ही हम लिथियम से फ्लोरीन तक पहुंचते हैं एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। आपने 2 चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करता है सेम शेल में, वो कहाँ एंटर करता है, सेम शेल में, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, और जो एटॉमिक रेडियस है, जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, और डिटेल आपको जब ये थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट है हमारे पास कि ग्रुप में क्या फर्क पड़ता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। तो देखो हमारे पास ये एग्जांपल है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। देखो इसका 3, 11, 19, 37, 55 और 87। 3 को कैसे लिखेंगे, 2 और 1। 11 को कैसे करेंगे, 2, 8, 1। 19 को कैसे करेंगे, 2, 8, 8, 1। 37 को 2, 8, 18, 8, 1। 2, 8, 18, 18, 8, 1, है ना। ये देखो जरा, ये के शेल, ये एल शेल, ये के एल और एम, के एल एम एन, के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ पी। आपने एक चीज नोट की, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये 1 वाला एल शेल में था, इधर एम में है, इधर एन में है, इधर ओ में है, इधर पी में है। मतलब जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में आते हैं, जो न्यू इलेक्ट्रॉन है, न्यू इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, एंटर्स इन द नेक्स्ट शेल। जब नेक्स्ट शेल में एंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस है किस किस के बीच में, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में वो इंक्रीज होता जाएगा। जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखो लिथियम है, ये बन गया लिथियम। सोडियम है, ये बन गया सोडियम। ये छोटा है, ये बड़ा है ना। जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा एटॉमिक साइज उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेन बात ये याद रखनी है, एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट आने में डिक्रीज होता है
ऑब्जेक्टिव में बड़ी बार आता है और इसका तो क्वेश्चन भी पूरा आता है। और ऊपर से नीचे आने में, अप से डाउन आने में इंक्रीज होता है, ठीक है।